नमः सर्वेभ्यः। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए वैदिक साहित्य का अगला टॉपिक आज हम लेकर आए हैं आपको। इससे पहले आपको पता है कि वेदों के अंगों के विषय में हम आपको बता रहे थे, जिसमें आपको हमने बताया कि हमने आपको बताया था कि वेद के कौन कौन से अंग होते हैं, उसके विषय में हमने पूरी बात की थी। जिसमें हमने आपको बताया शिक्षा के विषय में, और एक कल्प जो हमारा वेदांग है उसके विषय में हमने बात की थी। संपूर्ण जानकारी आपको हमने दी थी। अब 1 जनवरी को आपका टेस्ट वैदिक साहित्य का होगा। जो भी विद्यार्थी देने के इच्छुक हैं उनको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, आप टेस्ट अपना दे सकते हैं। तो आज इसमें हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा आपको वैदिक साहित्य के संपूर्ण नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे 1 या 2 दिन में। वो भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। हस्तलिखित नोट्स हमारे कंप्लीट संस्कृत भाषा के अंदर आपको मिलेंगे। संपूर्ण उसमें मैटर आपको मिलेगा। कंप्लीट आपको सारे के सारे वैदिक साहित्य के पूरे मैटर, जो भी प्रश्न आपको होंगे सारे उसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो कंप्लीट मैटर आपको एक साथ मिल जाएगा दोस्तों। तो अभी हमने शिक्षा की बात की थी, कल्प की बात की थी। आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे निरुक्त के विषय में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। निरुक्त हमारा टॉपिक रहेगा, और इसके बाद में व्याकरण है, छंद और ज्योतिष, हमारे 4 इसमें वेद अंग बचे हुए हैं, उनके विषय में हम आपसे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निरुक्तम। तो निरुक्त क्या है इसके विषय में इसमें हम जानेंगे। तो देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे। सबसे पहले उच्चारण करते हैं क्या विशेष है। तो निरुक्त का सीधा सा मतलब आपको समझ लेना है। निरुक्त का मतलब होता है कि जहाँ पर वेदों के जो शब्द हैं, कठिन शब्द जिनको हम कह सकते हैं, या वेदों की व्याख्या आप कह सकते हो, जहाँ पर वेदों की व्याख्या या वेदों के कठिन शब्दों की व्याख्या प्राप्त होती है, वो ग्रंथ आपके निरुक्त ग्रंथ कहलाते हैं। लिखा भी है क्या कि निरुच्यते निःशेषेण उपदिश्यते निर्वचन विदयः तत्तत् अर्थबोधनाय पद जातम यत्र तत् निरुक्तम। मतलब उच्यते निरुच्यते निशेषेण उपदेश्यते, जो निशेष रूप से उपदेश्यते उपदेश किए गए हैं या कहे गए हैं, निर्वचन विदया यानी निर्वचन विधि के द्वारा या फिर व्याख्या विधि के माध्यम से, तत् अर्थबोधनाय उसके अर्थबोध के लिए, उसका अर्थ जानने के लिए, पद जातम जो पद उत्पन्न है, जो पद की उत्पत्ति हुई है, यत्र यानी जहां पर, तत् निरुक्तम वह क्या है, निरुक्त है। कहने का मतलब सीधा सा ये हुआ कि जहां पर जिस ग्रंथ के अंदर, जिस वेद के अंग के अंदर वेदों की व्याख्या मिलती है, वेदों के शब्दों की व्याख्या मिलती है, उनकी निर्वचन व्याख्या मिलती है, उन विशिष्ट पदों की व्याख्या आपको मिलती है, तो उसका नाम निरुक्त है। उसको हम निरुक्त ग्रंथ कहते हैं, उसको हम निरुक्त वेद का अंग कहते हैं। ये आपको समझना है। तो ये बात आप समझ गए होंगे, कोई खास बात है नहीं। आपको जो भी है वो हम अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में लिखा है, यद्यपि व्याकरणेनापि निर्वचन मुखेन पदानाम अर्थबोधः सिद्धयति, तथापि निरुक्तानुसारेणैव अर्थाः निर्वक्तव्याः इति मुन्यनुशासनाद् व्याकरण साध्य कतिपय कार्य विधायकत्वाच्च शास्त्रमिदं पृथक् प्रणीतम। ठीक, मतलब ये हुआ। देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि यद्यपि व्याकरणेनापि यानी व्याकरण के द्वारा ही, निर्वचन मुख से, व्याख्या मुख से, निर्वचन मुख से यानी व्याख्या के माध्यम से, पदानाम अर्थावबोधाः पदों का अर्थ अवबोध होता है, यानी पदों का अर्थ समझ में आता है, उनका बोध होता है। सिद्धयति यानी होता है या सिद्ध होता है। तथापि फिर भी निरुक्तानुसारेणैव अर्थाः निरुक्तों के अनुसार अर्थ निर्वक्तव्या इति कहे गए हैं, बताए गए हैं। ऐसा मुन्य अनुशासनाद यानी मुनि अनुशासन के द्वारा, मुनि अनुशासन से व्याकरण साध्य कतिपय कार्य विधायकत्वात् यानी व्याकरण साध्य कतिपय, व्याकरण से साध्य या व्याकरण से संबंधित या व्याकरण के साध्य कुछ कार्य विधायक, जो कुछ कार्य हैं वो शास्त्रमिदं पृथकम प्रणीतम, कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि इस शास्त्र को पृथकम प्रणीतम, उसको पृथक कहते हैं या पृथक उसको करते हैं। ये इसका मतलब है। मतलब सीधा सा ये कि भाई जैसे आपको पता है कि एक तो व्याकरण के माध्यम से भी अर्थावबोध होता है, ठीक है ना, पदों का अर्थावबोध सिद्ध होता है। लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कार्यों में यहाँ पर कुछ अंतर है, पृथक है, इस वजह से ये शास्त्र उससे क्या है, पृथक प्रणीतम यानी उससे पृथक किया जाता है, उससे ये पृथक होता है। ऐसा यहाँ पर मतलब है इसका।
ठीक है। अब इसमें अगली पंक्ति में क्या लिखा है, चलो देख लेते हैं। अगली पंक्ति में लिखा है, देखिए यहां से देखेंगे, लिखा है उपलभ्य मानो निरुक्त ग्रंथो यास्कस्य कृति ही, यानी उपलभ्य मानो निरुक्त ग्रंथो, यानी उपलब्ध निरुक्त ग्रंथों में यास्कस्य कृति, यास्क की कृति है। जो निरुक्त ग्रंथ उपलब्ध हैं उनमें यास्क की कृति है, यानी यास्क की निरुक्त ग्रंथ यास्क का उपलब्ध है। ठीक, आगे लिखते हैं पाणिनेः प्राचीनोयम यास्क है 900 ईस्वी पूर्वकालिका स्यादिति ही विदुषाम अभिप्रायाः। मतलब पाणिनेः प्राचीनोयम, यानी पाणिनि से यह प्राचीन यास्क, यह यास्क पाणिनि से प्राचीन 900 ईसा पूर्वकालिक है, ऐसा विदुषाम अभिप्राय, ऐसा विद्वानों का अभिप्राय है। ठीक है, यानी कि ये पाणिनि जी से ये 900 ईसा पूर्व पहले के माने जाते हैं, ऐसा विद्वान क्या उनका अभिप्राय है, ऐसा उनका मानना है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। इसके बाद में फिर यहाँ कहते हैं अत्र, यानी यहाँ पर यास्क निरुक्ते 14 अध्यायाः, यानी इस यास्क, जो यास्क का निरुक्त है उसमें 14 अध्याय हैं, यानी 14 अध्याय हैं। तो ये आपको यहाँ से प्रश्न बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि यास्क निरुक्त में कितने अध्याय हैं। तो यास्क का जो निरुक्त ग्रंथ है उसमें 14 अध्याय हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं वहवस्तु 12 अध्यायात्मकम एवेदम शास्त्रम मन्यन्ते अंतिमौ 2 अध्यायौ पश्चात योजितौ स्तः इति केचन मन्यन्ते। मतलब बहवस्तु यानी बहवा यानी बहुत सारे, 12 अध्यायम आत्मकम एवेदम शास्त्रम मन्यन्ते, यानी इस शास्त्र को 12 अध्याय वाला मानते हैं कुछ लोग। ठीक है, यानी इस बताते हैं कि इसमें केवल 12 ही अध्याय हैं, ऐसा बताते हैं। और कहते हैं कि अंतिम 2 अध्याय, अंतिम जो 2 अध्याय हैं वो पश्चातम योजितौ स्ताइति केचन मन्यन्ते, और जो 2 अध्याय हैं 13वां और 14वां ये बाद में जोड़े गए हैं, उनको योजित किया गया है, उनको जोड़ा गया है, ऐसा कुछ मानते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। तो ये इसमें निरुक्त के विषय में हमने बात की इसमें कि भाई निरुक्त में आपको क्या ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है कि निरुक्त ग्रंथ जो है यास्क का है, उसमें 14 अध्याय हैं, 14 अध्याय हैं, और ये पाणिनि जी से भी पूर्वकालिक माने जाते हैं। इसके अलावा इसमें मुख्य विषय वस्तु जो है वो आपको मिलती है, वेद के शब्दों का अर्थ मिलता है, उनकी व्याख्या मिलती है। ठीक है, इस प्रकार ये आपका निरुक्त जो बिंदु है या निरुक्त आपका वेद का अंग है वो आपका हो जाता है। अब चलते हैं व्याकरण के विषय में हम बात करेंगे। व्याकरण जो हमारा इसमें अगला अंग है वेद का, उसके विषय में हम जान लेते हैं। आपको पता है, देखिए आपको पता है व्याकरण जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वेद का अंग माना जाता है। किसी भी भाषा को समझने के लिए व्याकरण बहुत ही आवश्यक होती है, इसके बिना आप किसी भी भाषा को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो ये व्याकरण के विषय में जानते हैं। लिखा है, देखिए यहाँ पर भाषा लोक व्यवहार साधिका भवति, यानी जो भाषा है वो लोक व्यवहार की साधिका होती है, लोक के व्यवहार को साधने वाली होती है। कौन? भाषा। हमने कहा कि भाषा से हम क्या करते हैं, लोक व्यवहार करते हैं। आप किसी की बात को समझते हैं, आप किसी को अपनी बात को समझाते हैं, तो एक प्रकार से अपने भावों का, अपने विचारों का आदान प्रदान जो होता है उसका माध्यम भाषा होती है हमारी। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि भाषा लोक व्यवहार साधिका भवति, भाषा लोक व्यवहार की साधिका होती है। आगे लिखते हैं यदि भाषा न स्यात् तरि इदम जगत अंधे तमसि निमज्जेत। कहते हैं कि यदि ये भाषा नहीं होती तो फिर ये संसार अंधे तमसि निमज्जेत, तो हमारा ये संसार है ना, ये अंधकार में क्या करता, डूब जाता। अंधकार में, अंधे तमसि यानी गहन अंधकार के अंदर डूब जाता है, निमज्जित हो जाता। इसलिए ये भाषा ही है जो हमें उससे बचाए रखी है। फिर कहते हैं कि यथा, जैसे कि दंडिनः उक्तम, जैसा कि दंडी के द्वारा कहा गया है, जैसा कि दंडी ने कहा है। किसके विषय में कहा है? इसी भाषा के विषय में, जैसा कि दंडी ने कहा है। अब क्या कहा है वही हम इसमें जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक श्लोक के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया है, भाषा की क्या महत्वता है, भाषा क्या है, उसको बता रहे हैं। अब ये किसने कहा ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है। ठीक है, कि इदमंधतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयं यदि शब्दावहयं ज्योतिराशंसारं न दीप्यते। अब आपसे पूछा जाए कि भाई इदम अंधतमः कृत्स्नं, ये जो श्लोक है ये केन उक्तम,
किसके द्वारा कहा गया है? तो आपका उत्तर होगा दंडिना उक्तम। ठीक है, तो ऐसे करके आपका प्रश्न बन सकता है, इसका अर्थ आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब क्या है वो हम जानते हैं। तो यहाँ पर दंडी बता रहे हैं, किसके विषय में बता रहे हैं? ये बता रहे हैं भाषा के विषय में। तो इसका मतलब है बच्चों, कह रहे हैं कि इदम अंध तमः कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम्, मतलब यह संसार यानी यह संपूर्ण संसार, संपूर्ण भुवन अंधकार पूर्ण हो जाता है। अंधकार पूर्ण हो जाता है, क्या हो जाता है? अंधकार पूर्ण हो जाता है। ठीक है, यह संसार, संपूर्ण संसार, यह संपूर्ण भुवन अंधकार पूर्ण हो जाता है यदि संसार में शब्द स्वरूप ज्योति अर्थात भाषा का प्रकाश नहीं होता। निश्चित रूप से विभिन्न अर्थों में संकेतित शब्द समूह ही भाषा है। कहते ना कि यदि शब्दः वयम ज्योतिरा संसारम न दीप्यते, दीप्त नहीं होता। जिसके द्वारा हम निश्चित रूप से विभिन्न अर्थों में संकेतित शब्द समूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव दूसरों के प्रति सरलता से प्रकट करते हैं। ये इस श्लोक में दंडी के द्वारा कहा गया है। एक बार आप दोबारा सुन सकते हैं क्या कहा गया है। तो कहते हैं, इसमें महाकवि दंडी कहते हैं कि यह संसार अंधकार पूर्ण हो जाता यदि संसार में शब्द स्वरूप ज्योति अर्थात भाषा का प्रकाश नहीं होता। निश्चित रूप से विभिन्न अर्थों में संकेतित जो शब्द समूह है वही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव दूसरों के प्रति सरलता से प्रकट करते हैं। ये बहुत ही सुंदर उन्होंने अपनी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया है। तो ऐसे करके इसका ये मतलब हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आप इसका मतलब समझ गए होंगे। अब देखो आगे क्या लिखा है। आगे देखिए, आगे लिखा है भाषायाः व्युत्पादनाय शुद्धये वा व्याकरणस्य अपेक्षा भवति। कह रहे कि भाषाया व्युत्पादनाय यानी भाषा की व्युत्पत्ति के लिए अथवा शुद्ध के लिए यानी शुद्धता के लिए व्याकरणस्य अपेक्षा भवति। व्याकरणस्य अपेक्षा भवति मतलब व्याकरण की अपेक्षा होती है। किसके लिए? एक तो व्युत्पत्ति के लिए और दूसरी शुद्धता के लिए। यानी कौन सा शब्द शुद्ध है अथवा अशुद्ध है, इसका पता हमें व्याकरण से लगता है। यानी ये चीज़ हमें व्याकरण से पता लगेगी। किसी भी शब्द का हमें ऑपरेशन करना हो, उसकी उत्पत्ति व्युत्पत्ति कैसे है वो सब जानना हो, तो आवश्यकता होगी व्याकरण की। तो इसलिए व्याकरण तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी तो कहा गया है शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते। तो जो श्लोक वहाँ पर कहा गया था उसमें मुखम व्याकरणम स्मृतम ऐसा कहा गया था। यानी जो व्याकरण है उसको मुख माना गया है, मुख। अब आपको पता है कि व्यक्ति का यदि मुख नहीं है तो फिर वो क्या कह सकता है, क्या बता सकता है, वो है। तो मुखम व्याकरणम स्मृतम, तो मुख जो वेद पुरुष है हमारा, उन मुख माना गया है व्याकरण को। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर आप मतलब समझ गए होंगे। तो भाषा की व्युत्पत्ति या शुद्धता के लिए व्याकरण की अपेक्षा होती है। व्याकरण ज्ञान विरहित मनुष्य साधून शब्दान प्रयुक्तुम समर्था न भवति। बिल्कुल सत्य बात है। यानी व्याकरण ज्ञान से रहित मनुष्य, व्याकरण के ज्ञान से रहित मनुष्य साधु शब्दों को प्रयुक्त करने में समर्थ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि कौन सा शब्द साधु है अथवा कौन सा शब्द असाधु है। शुद्ध अशुद्ध का पता नहीं चलता, गलत और सही का पता नहीं चलता। तो ये पता नहीं चलता उनको कि कौन सा इसमें शुद्ध है अथवा नहीं है। तो इसका पता हमें व्याकरण से लगता है। व्याकरण में ये सारे नियम हमें पता लगते हैं और वहाँ पर इन सब का नियम आपको दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा वेद का अंग माना जाता है। आगे लिखते हैं इसी में, वेदस्य रक्षार्थम अपि व्याकरणाध्ययनम आवश्यकम। वेद की रक्षा के लिए भी व्याकरण की आवश्यकता होती है। यानी वेद की रक्षा के लिए भी व्याकरण अध्ययन की आवश्यकता है। यदि वेद की रक्षा करनी है तो हमें व्याकरण के अध्ययन की आवश्यकता है। तो व्याकरण का अध्ययन हमें वेदों की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। तो ये इसका मतलब है बच्चों। ठीक है, हर लाइन से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। हर लाइन को सुनना है, समझना है, तब जाके आप अच्छे नंबर और पूरे नंबर ला सकते हो। आगे लिखते हैं वेद रक्षा क्षमतैव व्याकरणस्य
वेदांगत्वमपि समर्थयति, मतलब वेद रक्षा क्षमतैव, यानी वेद रक्षा की क्षमता के कारण ही व्याकरण से यानी व्याकरण की वेदांगत्वम अपि समर्थयति, वेद का अंग होना भी समर्थ होता है। मतलब ये वेद की रक्षा की क्षमता है इसके अंदर, किसमें? व्याकरण में वेद की रक्षा करने की क्षमता होने के कारण ही व्याकरण जो है वो वेद का अंग ये समर्थ होता है कि ये वेद का अंग उसका समर्थ होना सिद्ध होता है। ऐसे करके यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है। आगे लिखते हैं बच्चों, महर्षिणा पतंजलिना व्याकरणस्य अध्ययनस्य सर्वाणि प्रयोजनानि महाभाष्ये उक्तानि यथा। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण अध्ययन के सारे प्रयोजन महाभाष्य में कहे हैं। यानी भगवान पतंजलि ने व्याकरण अध्ययन के कितने प्रयोजन हैं, कौन कौन से प्रयोजन हैं, उनको अपने ग्रंथ महाभाष्य में कहा है, महाभाष्य में बताया है। तो ये महाभाष्य ग्रंथ किसका है? महर्षि पतंजलि का। उन्होंने व्याकरण के सारे प्रयोजन कहाँ बताए हैं? अपने ग्रंथ महाभाष्य में बताए। और कौन कौन से बताए हैं आगे उसके लिए सूत्र दिया है यथा करके। तो लिखते हैं, रक्षु आगम लघ्व संदेह प्रयोजनम, ये इन्होंने 5 बताए हैं, यानी कि उन्होंने 5 प्रयोजन बताए हैं। महाभाष्य जब आप पढ़ोगे, पहले आहनिक के अंदर पशपशानिक है, तो वहाँ पर महाभाष्य में उन्होंने 5 तो मुख्य प्रयोजन बताए हैं और 13 गौण प्रयोजन बताए हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं मुख्य प्रयोजन की, तो उन्होंने 5 प्रयोजन बताए हैं व्याकरण अध्ययन के लिए। ठीक है, तो उसमें बताया रक्षा यानी रक्षा करना। ठीक है, रक्षा का मतलब है वेदों की रक्षा करना, एक पहला प्रयोजन हो गया। दूसरा प्रयोजन है रक्षा ऊह यानी ऊह का मतलब होता है आपका, जैसे मान लो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो कभी आवश्यकता के अनुसार उसमें हम विभक्ति आदि में परिवर्तन कर लेते हैं। कहाँ पर क्या परिवर्तन करना है वो उस के हिसाब से उसमें जो बदलाव होता है वो आपका ऊह कहलाता है। इसके बाद में आगम होता है, तो आगम कर लिया जाता है। आपको पता है कि किसी के स्थान पर आगम हो जाता है, आगम आदेश, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, सुट का आगम हो जाता है, किसी में और किसी का आगम हो जाता है। ये व्याकरण जो पढ़ते हैं उसमें आपके बहुत सारी जगह आगम सूत्र भी आते हैं। तो रक्षा ऊह आगम लघु, लघु का मतलब है संक्षिप्त करना, यानी कि आपने सबसे बड़ा उदाहरण इसमें देखा होगा माहेश्वर सूत्रों में जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो प्रत्याहार कितना संक्षिप्त करता है। जैसे कि हमने कहा कि भाई स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आप जानोगे कि स्वरों में आपके अ ई उ री ल री, ये ऐ उ अच, तो आपको उसमें पता है कि अ यू री ल री ए ओ ऐ औ, ये सारे के सारे स्वर हैं। लेकिन जैसे हमने कहा कि अच, तो अच के अंदर भी ये सारे स्वर आ जाते हैं। तो अच नाम कितना संक्षिप्त है, कितना लघु है, फिर भी उसमें सारे वर्ण आ जाते हैं। तो ये है आपका लघु। असंदेह, असंदेह का निवारण करने के लिए हमने कहा कि भाई कौन शुद्ध है, कौन अशुद्ध है, कौन गलत सही, इसका फैसला व्याकरण करती है। तो असंदेह का निवारण करने के लिए भी व्याकरण का प्रयोजन सिद्ध होता है। ऐसे करके 5 प्रयोजन उन्होंने बताए, रक्षा ऊह आगम लघु असंदेह प्रयोजनम। आशा करते हैं ये आप समझ चुके होंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। कोई दिक्कत रहती है किसी भी प्रकार की इसमें, तो हमें कमेंट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या लिखते हैं। आगे लिखे पाणिनेः अष्टाध्यायी कात्यायनस्य, पाणिनि अष्टाध्यायी कात्यायनस्य वार्तिकम पतंजलीकृत महाभाष्यम चैतत मुनित्रयस्य व्याकरणम प्रसिद्धम। मतलब पाणिनेः अष्टाध्यायी यानी पाणिनि की अष्टाध्यायी, ठीक है, कात्यायन से वार्तिक, कात्यायन जी की वार्तिक, पतंजलि महाभाष्यम और भगवान पतंजलि का महाभाष्य, च एतत मुनित्रयस्य व्याकरणम, ये 3 मुनियों के व्याकरण प्रसिद्ध हैं, यानी त्रिमुनि प्रसिद्ध हैं। व्याकरण के अंदर त्रिमुनि प्रसिद्ध हैं। उन 3 मुनियों के अंदर आपको नाम याद रखना है भगवान पाणिनि जी का, उन्होंने अपना जो ग्रंथ लिखा उसका नाम अष्टाध्यायी है। दूसरा नाम याद रखना है कात्यायन जी का, उनके ग्रंथ का नाम वार्तिक है, यानी वार्तिककार कहलाते हैं, इन्होंने वार्तिक लिखे हैं। और तीसरा नाम याद रखना है पतंजलि का, भगवान पतंजलि, इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा महाभाष्य। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्याकरण में त्रिमुनि कौन कौन हैं, या इनमें से त्रिमुनि कौन नहीं है। तो त्रिमुनि कौन है नाम याद रखना है, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन। इनके ग्रंथों का नाम याद रखना है, पाणिनि जी का अष्टाध्यायी, कात्यायन के वार्तिक और पतंजलि जी का महाभाष्य। ऐसे करके यहाँ से आपका प्रश्न निश्चित बन सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पंक्ति आपकी है। आगे लिखा है इसी में, देखिए यहाँ से, परंतु भविष्य पुराणे ब्राह्म पर्वणि अष्ट प्रकारकम व्याकरणम स्मृतम,
किंतु यहां से भी प्रश्न बन रहा है बच्चों आपका, इस लाइन से भी प्रश्न आपका बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आप कह सकते हो। क्या कह रहे हैं कि परंतु भविष्य पुराण और ब्राह्म पर्व में अष्ट प्रकारकम व्याकरण स्मृतम, 8 प्रकार के वैयाकरण बताए गए हैं, वहां पर माने गए हैं। अभी अभी हमने कहा कि त्रिमुनि प्रसिद्ध हैं, लेकिन कह रहे हैं कि भविष्य पुराण और ब्राह्म पर्व में यहाँ पर 8 प्रकार के व्याकरण बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के व्याकरणों की बात की गई है। अब वो 8 प्रकार कौन से हैं, चलिए श्लोक में लिखा। तो उन्होंने बताया 8 प्रकार। प्रथमं प्रोच्यते ब्राह्मं, द्वितीयं चैन्द्रमुच्यते, याम्यं प्रोक्तं ततो रौद्रं, वायव्यं वारुणं तथा, सावित्रं च तथा प्रोक्तं, अष्टमं वैष्णवं तथा। अब देखो यहाँ पर 8 प्रकार यानी 8 वैयाकरणों के नाम बताए गए हैं। तो कह रहे हैं प्रथमं प्रोच्यते ब्रह्म, एक तो ब्रह्मा, प्रथमं प्रोच्यते ब्रह्म, एक ब्रह्मा हो गया, दूसरा इंद्र हो गया, ठीक है। इसके बाद में याम्यम, याम हो गया, इसके बाद में रौद्र हो गया, इसके बाद में वायु वरुण, ठीक है, इसके बाद में सावित्री, ठीक है, और वैष्णव में हमने श्लोक के अंदर। अब इसमें काउंटिंग करके हम बताते हैं कितने हैं। तो प्रथमं प्रोच्यते ब्रह्म 1, द्वितीयम इंद्रम उच्यते 2, यामम प्रोक्तम 3, रौद्रम 4, वायु 5, वारुण 6, सावित्री 7, प्रोक्तम अष्टमम वैष्णवम 8। तो ऐसे करके 8 वैयाकरण माने गए हैं। तो आपको याद रखना है कि भविष्य पुराण या ब्राह्म पर्व के अंदर 8 प्रकार के जो वैयाकरण बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। जब मान लो आपके प्रश्न आ जाता है कि वेदांग लिखने हैं, तो वेदांग में मान लो व्याकरण का नाम आ जाता है, तो फिर आपको ये सारी चीज़ बतानी पड़ेगी, तभी आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे। तो आपको प्रथमं प्रोच्यते ब्राह्मं, द्वितीयं च इंद्रम उच्यते, याम्यं प्रोक्तं ततो रौद्रं, वायव्यं वारुणं तथा, सावित्रं च तथा प्रोक्तम, अष्टमं वैष्णवं तथा। तो ऐसे करके यहाँ पर 8 के नाम हमने बता दिए हैं। ब्रह्मा, इंद्र, याम्य, रौद्र, वायु, वारुण, सावित्र और वैष्णव। ठीक, अब ये आप समझ गए होंगे, नाम याद रखने हैं, सिर्फ इसमें कोई खास बात नहीं है, केवल नाम ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से और कहाँ पर ये बोला गया है। भविष्य पुराण और ब्राह्म पर्व के अंदर ये बताया गया है। ठीक है, अब देखो आगे लिखा है, यहाँ पर देखिए आगे लिखते हैं, लघु त्रिमुनि कल्पतरु कृतस्तु नव व्याकरणानि स्मरन्ति। ये कह रहे हैं कि लघु त्रिमुनि कल्पतरु कृत नव व्याकरणानि स्मरन्ति, यानी मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 9 प्रकार बताए, यानी 9 वैयाकरण बताए हैं। कहाँ पर? लघु त्रिमुनि कल्पतरु के अंदर 9 वैयाकरणों की बात की गई है। ये इसका मतलब है। लघु त्रिमुनि कल्पतरु कृत कितने बताए हैं? 9 वैयाकरणों का नाम बताया गया है। तो यहाँ पर 9 के नाम याद रखने हैं। श्लोक याद रख लोगे तभी आपको ये याद रह जाएगा। देखिए, ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्स्नं कौमारम शाकटायनम सारस्वतं चापिशलं शाकलं पाणनीयकम। कितने हो गए? 9। कैसे? देखिए, इसमें हम देखते हैं 9 कौन से हुए। ऐन्द्रम, चांद्रम, काशकृत्स्नं, कौमारम, शाकटायनम, सारस्वतम, अपिशल, शाकल और पाणनीयकम। तो काउंट करके देख लीजिए हो गए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। तो ऐसे करके आपके 9 हो जाते हैं। ऐन्द्र, चांद्र, काशकृत्स्न, कौमार, शाकटायन, सारस्वत, अपिशल, शाकल और पाणनीय, ये आपके कितने हो जाते हैं? टोटल 9 हो जाते हैं। तो ये लघु त्रिमुनि कल्पतरुकृत 9 प्रकार बताए हैं, ये याद रखना है। इससे पहले हमने 8 प्रकार बताए थे भविष्य पुराण और ब्राह्म पर्व के अंदर। उससे पहले हमने प्रसिद्ध 3 त्रिमुनियों के नाम बताए थे। तो हर लाइन से प्रश्न बन रहा है आपका, तो ये सब याद रखना है आपको। अब इसके बाद में आगे क्या महत्वपूर्ण है उसको भी जान लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा और है इसमें, ज़्यादा नहीं है आपके। अब देखो यहाँ से देखते हैं, एषु सर्वेष्वपि वैयाकरणेषु लौकिक वैदिकोभय विध साधकतया पाणिनीय व्याकरणस्यैव प्राधान्यम अस्ति।
मतलब कह रहे हैं कि इन सभी वैयाकरणों में लौकिक और वैदिक उभय वेद साधकतया यानी दोनों प्रकार की इस साधकता से पाणिनीय वैयाकरण से प्राधान्यम यानी पाणिनीय वैयाकरण की ही प्रधानता सिद्ध होती है। जितने भी वैयाकरणों की बात की है यहाँ पर, उनमें कह रहे हैं कि चाहे वो लौकिक वैदिक कोई भी है, उनमें पाणिनीय वैयाकरण की ही प्रधानता सिद्ध होती है। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे लिखते हैं कि अतएव पाणिन्योपयज्ञ व्याकरणम प्रसिद्धम, इसलिए पाणिनि से उत्पन्न जो व्याकरण है, पाणिनि के द्वारा जो रचित व्याकरण है, वही क्या है, प्रसिद्ध है। तो पाणिनि द्वारा जो रचित व्याकरण है, पाणिनि द्वारा लिखित व्याकरण है, वही क्या है, प्रसिद्ध व्याकरण है। तो भगवान पाणिनि जी की व्याकरण ही प्रसिद्ध व्याकरण मानी जाती है। तो ऐसे करके हमने बात की थी व्याकरण वेद के अंग की। ठीक है, तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट था वो सब हमने आपको बताया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आपको यहाँ से समझना है, इस श्लोक को आपको समझना है। यहाँ पर आपको समझना है भविष्य पुराण में कितने बताएं और लघु त्रिमुनि कल्पतरु के अंदर कितने बताए हैं, ये सब याद रखना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त रहेगा। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें आपके छंद और ज्योतिष के विषय में बताएंगे। उसी के साथ में आपका कंप्लीट वैदिक साहित्य पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, और नोट्स भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे, वीडियो के रूप में भी, पीडीएफ के रूप में भी। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनको भी चाहिए नोट्स पीडीएफ के रूप में, वीडियो के रूप में, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी रहेगी सारी आपको मिलती रहे। दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आज के लिए इतना पर्याप्त। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद है। अपना और अपनों का ख्याल रखें।